बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एसवी दफ्शा। क्लास 6 हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके करेंगे MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 14 भी हमारी कंप्लीट है, 14A भी हमारी कंप्लीट है और आज की वीडियो मुश्तमिल हो गई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। इसमें फर्स्ट पे हमें कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने जो सही आंसर है उसको आपने सिलेक्ट करना है। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ बार ग्राफ। वो कह रहे हैं कि ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपने देखना है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि पार्ट नहीं है किसका, बार ग्राफ का। ठीक है, अब आप देखें बच्चों, फर्स्ट पे हमें दिया गया टाइटल। हम जब भी बार ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए टाइटल मस्ट होता है। फिर ये बी पे हमें दिया गया वाई एक्सिस, तो बार ग्राफ तो बनाया ही जाता है हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस अलोंग एंड वाई एक्सिस अलोंग, यानी ये भी नहीं है क्योंकि ये भी हमारा बार ग्राफ का पार्ट है। ठीक है, फिर थर्ड पे स्केल दिया गया तो स्केल भी हमारे बार ग्राफ का पार्ट है। डी ऑप्शन हमें दिया गया है सेक्टर। सेक्टर, अब बार ग्राफ में बच्चों सेक्टर नहीं आते, वो आते हैं पाई चार्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया ना डी पे सेक्टर, वो नहीं है इसका बार ग्राफ का पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पे जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, उसमें से हम डी को क्या कर लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट बच्चों हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ पे क्या है ऐसा जो कि रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पे हमें दिया गया स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन डिफरेंट डेज। सेकंड पे दिया गया ग्रेड स्कोर बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, यानी वो कह रहे हैं कि जो स्कूल में बच्चे ग्रेड हासिल करते हैं मुख्तलिफ सालों में वो हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉफिट हो रहा है 5 सालों में बिजनेस में, वो भी हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी में कहा गया है कि जो लोग विजिट कर रहे हैं पार्क का हर हफ्ते, वो भी हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन डिफरेंट डेज यानी गाड़ियों की जो रफ्तार है मुख्तलिफ दिनों में, वो हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारे क्वेश्चन नंबर यानी 2 की जो स्टेटमेंट दी गई उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, ए को आप सर्कल कर लें। थर्ड पे चलें, हमें थर्ड पे कहा गया है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन पाई चार्ट। पाई चार्ट का बच्चों आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, पाई चार्ट इसकी तरह होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं जिसमें सेक्टर बने हुए होते हैं और जो सेक्टर होते हैं उसमें एक सेक्टर जो है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब टोटल जो पाई चार्ट है उसका जो डिग्रीज है, टोटल डिग्रीज वो 360 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन को सर्कल कर लेते हैं। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। इसमें हमें कहा गया है मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यानी 100 में से मैथ के मार्क्स है 20 स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से जो आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब आप देखें द डाटा इज अनग्रुप्ड। ठीक है, ये डाटा अनग्रुप नहीं है। ठीक है, अनग्रुप डाटा है। ये सेकंड पे दिया गया है द डाटा इज ग्रुप्ड, ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, थर्ड पे आपको दिया गया डाटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन एनी ऑर्डर। डी पे दिया गया फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा कैन बी ड्रॉन। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रही है डाटा इज करप्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो ये डाटा इज ग्रुप्ड, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये वाली स्टेटमेंट बी हमारा इसका राइट आंसर है। हमें इन 4 स्टेटमेंट्स में से एक ऐसी स्टेटमेंट को चूज करना था जो कि इनकरेक्ट हो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ पार्ट इसका हो गया है। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में बच्चों हमें कहा गया है कि द पाई चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एवरी ईयर ईच ईयर फ्रॉम 2013 टू 2016। आपको पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक फैक्ट्री में हर साल जो टॉयज बनाए जाते हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपसे ये कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन 4 स्टेटमेंट में से जो कि इनकरेक्ट है, यानी जो कि सही नहीं है। फर्स्ट पे दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2014 एंड 2015। वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज बनाए गए 2014 और 15 में। तो देखें 2014 में 4000 थे, 2015 में भी 4000, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है।
तो हमने चूज़ कौन सी करनी है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने देखना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए तो ठीक है, करेक्ट है, इसको हम नहीं करेंगे। फिर देखिए सेकंड पे, लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2016, सबसे कम जो है खिलौने बनाए गए 2016 में। तो देखिए 2013 में 3000, 2014 में 4000, 2015 में 4000 और 2016 में 1000। तो ये वाकई ही 2016 में सबसे कम खिलौने बनाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसको भी हम नहीं चूज़ कर सकते, हमें तो चूज़ इसमें से करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पे जो हमें सी पे दिया गया, इन ईयर 2013 एंड ईयर 2015 सेम नंबर ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड। वो कह रहे हैं कि 2013 में और 2015 में यानी एक जैसे अमाउंट में खिलौने बनाए गए। अब हम देखते हैं 2013 में कितने बनाए गए थे, 3000 और 2015 में 4000। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि देखें 2015 में तो 4000 बनाए गए, 2013 में 3000 बनाए गए हैं। वो कह रहे हैं 2013 और 2015 में सेम नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमने इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना था। तो ये वाला सी ऑप्शन इसका ठीक है। डी पे दिया गया 3000 टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2013 में कह रहे हैं कि 3000 खिलौने बनाए गए। तो ये 2013 में 3000 बनाए गए, ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी जो कि सी है, जो कि मैं सर्कल कर चुकी हूँ। अब चलते हैं 6 पे। 6 में हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राफ इज करेक्ट, यानी ग्राफ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों आपने करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड पे गौर करना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं करेक्ट लिखा हुआ है। तो आप इधर से भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमें करेक्ट को चूज़ करना है। फर्स्ट पे हमें कहा गया है कि ग्राफ कैन नॉट गिव न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन। ये ग्राफ जो है हमें नंबर्स वाली जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं देता। ठीक है, फिर ग्राफ आर जस्ट यूज फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ग्राफ क्या है, वो इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, यूज़ सिर्फ होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सी पे कह रहे हैं ग्राफ गिव अस इंस्टेंट विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन देता है चेंजेस के बारे में, ख़ास सूरत हाल में। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, फिर 7 पार्ट पे देखें। 7 में हमें कहा गया विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ to show both the number of boys and girls that participated in cricket, basketball and badminton tournament। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी टाइप है ग्राफ की जो कि बेस्ट है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिकेट में, बास्केटबॉल, बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन आपको दिए हुए उन्होंने बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मल्टीपल बार ग्राफ। तो इसमें बच्चों अब आप देखेंगे कि कौन सा हमारा जो है ग्राफ इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ठीक आ रहा है। आप बच्चे चलें आप एक्सरसाइज 14B में, यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह का हमें क्वेश्चन दिया गया है कि देखें बॉयज़ और गर्ल्स हैं और जो हमें बताया गया है कि फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ, मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ से देख लें मल्टीपल बार ग्राफ, यानी बॉयज़ गर्ल्स के लिए और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो खेल हैं उनको शो करने के लिए हमें कौन सा जो है ग्राफ बनाना है। इनमें से देखें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मल्टीपल बार ग्राफ। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहे हैं अ बैग कंटेन 12 रेड बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स एंड 16 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है जिसमें 12 जो है वो रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, 16 ग्रीन बॉल्स हैं। इफ़ वन बॉल इज़ टेकन आउट रेंडमली, वो कह रहे हैं कि उस बैग में से हम एक बॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल। तो ऐसा कैसे, मतलब क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल होगी। हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब पहले तो बच्चों आप देखें कि ये टोटल बॉल्स कितनी बन रही हैं। ठीक है, इन बॉल्स को आपने काउंट करना है, 12, 20 और 16। ठीक है, इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे मैं यहाँ पे प्लस कर लेती हूँ 12, 20, 16। तो ये आ जाएगा 48, यानी हमारे जो हमने यहाँ पे करना था। अच्छा, यहाँ पे हमें बैग दिया गया है, बैग में रेड बॉल्स हैं 12, 20 हैं ब्लू बॉल्स और 16 है ग्रीन बॉल्स।
तो हमने क्या करना है, पहले इन सारी बॉल्स को प्लस कर लेना है। ये मैंने प्लस कर लिया, तो ये टोटल आ चुकी हैं 48 बॉल्स, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 48 आ गया है। ठीक है, अब एक बॉल हमने लेनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है रेड बॉल की। ठीक है, हमने क्या करना है कि ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं P, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेड बॉल देखें यहाँ पे कितनी है, 12 है, 12 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स अभी हमने काउंट की थी 48 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कट करना है। 12 के टेबल पे भी कर सकते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। हमारा क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की 1/4। ठीक है, 1/4। अब हम गिवन ऑप्शंस में से देखते हैं कि 1/4 किधर है, तो ये 1/4 है। ठीक है, इट्स मीन कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। अब 9 पे देखें, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल शो हेड। वो कह रहे हैं 2 कॉइन्स हैं जिनको हम टॉस करते हैं, इकट्ठे टॉस करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आता है। अब आप देखें बच्चों, 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स के या तो जो है दोनों का हेड आ सकता है, ठीक है, या दोनों की टेल्स आ सकती हैं, या एक का हेड और एक की टेल, या दूसरे का हेड दूसरे की टेल। ठीक है, यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4। और वो कह रहे हैं हेड की पॉसिबिलिटी फाइंड करें, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, P लिख के साथ में यहाँ H यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ इसके लिए यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 लिखेंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं वो अभी मैंने आपको बताया है कि या दोनों का हेड आ सकता है, या दोनों की टेल, या एक का हेड और एक की टेल, या एक का टेल और दूसरे का हेड। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/4। अब इन ऑप्शन में से देखते हैं 1/4 किधर है, तो डी पे हमारा 1/4 है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। इसको सर्कल कर लेते हैं। MCQs बच्चों इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।